Hello students, today we are going to discuss on the topic aggregate functions in SQL. This comes under the unit 2 of informatics practices, database query using SQL. Now what is an aggregate function? Actually, aggregate functions are those functions which are applied on multiple rows at a time. Means they will function on collective rows and they will give a single result. They are unlike single row functions which we had done in class 11th, like we had done the string functions, date functions, numeric functions. You might remember, for example, I am taking LCase function. When we used to apply LCase on records, it used to give as many answers as it was satisfying the records. मतलब अगर 10 रिकॉर्ड्स थे टेबल में और अगर हमने किसी कॉलम पे एल केस लगाया था तो 10 ही आंसर्स आने थे. लेकिन एग्रीगेट फंक्शन में ऐसा नहीं होगा. एग्रीगेट फंक्शन में अगर 10 रिकॉर्ड्स पर आप एक एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो किसी एक कॉलम पे तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा. दिस इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें सिंगल आंसर आता है. सिंगल रो वाले फंक्शंस जो थे, जो हमने लास्ट ईयर किए थे, उसमें बहुत सारे आंसर्स आते हैं जितने रिकॉर्ड्स वो सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन एग्रीगेट फंक्शन एक ही आंसर दिखाएगा, चाहे 20 रिकॉर्ड्स हैं, चाहे 100 रिकॉर्ड्स हैं, चाहे 200 रिकॉर्ड्स हैं. इट विल बी शोइंग ओनली अ सिंगल आंसर. दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रुप और मल्टीपल रो फंक्शंस. ये इनका अलग नाम है. Sometimes we call them group functions or sometimes we also call them multiple row functions. Aggregate functions are often used with group by clause. जब आप group by clause यूज़ करते हैं तो mostly उनके साथ aggregate functions यूज़ होते हैं. Plus these functions ignore null values. null values अगर हैं किसी कॉलम में, अगर कोई null value है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता aggregate function को. They will work as they should work. लेकिन हाँ, काउंट, इफ़ वी आर यूजिंग द काउंट फंक्शन और अगर कोई नल वैल्यू है किसी कॉलम में तो उसके आउटपुट में फ़र्क आएगा. वो इग्नोर नहीं करते नल वैल्यूज़. कौन से फंक्शन? सिर्फ काउंट फंक्शन विल नॉट इग्नोर द नल वैल्यू. अदरवाइज एक्सेप्ट काउंट, बाकी सारे फंक्शंस जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं. Now we will have a look at some of the aggregate functions. The first function is max function. नाम से ही क्लियर है, it is going to find out the maximum value from a given field or column. जिस भी field या column पे हम max function apply करेंगे उसकी maximum value वो आपको output में दिखा देगा. Functions लिखने का एक ही तरीका है. सेलेक्ट के बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नेम लिखते हैं. ये याद रखना है. कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले कॉलम का नाम लिख देंगे और कॉलम की ब्रैकेट के अंदर दे राइट डाउन द फंक्शंस, विच इज़ रॉन्ग. आपने पहले फंक्शन का नाम लिखना है और उसके ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द कॉलम. नेक्स्ट फंक्शन इज min फंक्शन. अगेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि इट विल फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू. नेक्स्ट इज एवरेज फंक्शन, AVG कहते हैं हम इसको. इट विल फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, means total values divided by the number of items. Next is sum function. It is going to find out the sum of all values in a given column. And last one which we are going to do in our syllabus is count function. ये सिर्फ count करेगा, गिनेगा. सम और काउंट में डिफरेंस है. सम टोटल करेगा, ऐड करेगा, और काउंट सिर्फ काउंट करेगा, मीन्स गिनता है कि 4 वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं कॉलम में. इट इज़ ओनली गोइंग टू काउंट इट. Now to perform these aggregate functions, again I have made a table. The name of the table is products table, and you can see there are 5 columns, means 5 is the degree, and 10 records are there, means cardinality is 10. 5 columns: item ID, I detail, I make, I price and I discount.
In I price you can see the third value is a null value. ये इसलिए लिखी गई है यहाँ पे सो दैट जब हम अभी फंक्शंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. तो लेट मी टेल यू अगेन कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एग्रीगेट फंक्शंस पर नल वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन पे नल वैल्यू का फ़र्क पड़ता है. वो अभी हम थोड़ी देर में जब एग्जांपल्स करेंगे तो आप अभी देखेंगे. So in this slide we are going to discuss the max and min functions. See, I already told you the method to write the function is to write the name of the function just after select, and within the brackets of the function you have to write the name of the column. So you can see select max within brackets I price. I price is the name of the column from products. जब हम ये लिख रहे हैं actually we are telling the system to find out the maximum value in I price column. So you can see I price column में कौन कौन सी values हैं 50,000, 10,000, 40,000, 4,000 इस तरह से, और maximum value हम सबको दिख रही है कि it is 50,000. तो output या रिजल्ट क्या आएगा 50,000. नेक्स्ट क्वेरी सेलेक्ट मिन आई डिस्काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स. अब ये क्या कहना चाह रही है कि आई डिस्काउंट कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए. तो मिनिमम वैल्यू हमको सबको दिख रही है इट इज़ 150. तो दैट विल कम इन द आउटपुट. नाउ दीज वर द सिंपल क्वेरीज विदाउट एनी कंडीशन. अब इन्हीं के साथ अगर कोई कंडीशन लगी हो, फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेरी में देखिए सेलेक्ट मैक्स आई प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई मेक इक्वल्स टू एल जी. मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि सारे रिकॉर्ड्स में से आपने मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ उन रिकॉर्ड्स से निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू जिनका आई मेक एल जी है. तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, आपने वेयर वाले पार्ट पे सबसे पहले फोकस करना है. आपने फंक्शन नहीं सोचना कि अभी क्या करना है, आपने वेयर वाले पार्ट पे फोकस करके सबसे पहले जो एल जी वाले रिकॉर्ड्स हैं उनको अलग कर लो. या तो पेंसिल से टिक कर लो या फिर रफ में कहीं पे लिख लो. तो एल जी वाले जो रिकॉर्ड्स हैं आपको दिख रहा होगा 3 रिकॉर्ड्स हैं. एक थर्ड रिकॉर्ड है, फिर एक 8th रिकॉर्ड है और एक 10th रिकॉर्ड है. अब इन 3 रिकॉर्ड्स में से जो आई प्राइस की वैल्यूज़ हैं, थर्ड की क्या है नल वैल्यू, ठीक है, और 8th की क्या है 9500, 10th की क्या है 30,000. तो इन तीनों वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 30,000. तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा. दोबारा ध्यान से देखें, अगर पूरे टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है आई प्राइस की तो इट वुड हैव बीन 50,000. लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी गई कि सारे रिकॉर्ड्स में से नहीं आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, आपने उन रिकॉर्ड्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिनका आई मेक एल जी है. तो पहले हम सिर्फ एल जी वालों को अलग कर लेंगे जो सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं, और सिर्फ उन्हीं के आई प्राइस में से मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी. मीन्स नल वैल्यू 9500 और 30,000 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वाली आंसर में आएगी. और लास्ट क्वेरी को अब हम देख लेते हैं. सेलेक्ट मिन डिस्काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई मेक इक्वल्स टू सोनी. तो अब हम उसी तरह पहले सोनी वाले अलग कर लेंगे और फिर उसमें से जो मिनिमम डिस्काउंट होगा जिनका वो लिखा जाएगा. मीन्स सोनी वाले कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इनका डिस्काउंट क्या क्या है 1000 और 1500. तो अब दो ही वैल्यूज़ हैं, उनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 1000. तो आंसर क्या आएगा 1000. अदरवाइज़ अगर पूरे टेबल पे मिन वैल्यू अप्लाई की जाती तो आपको दिख रहा है आई डिस्काउंट में सारे रिकॉर्ड्स में से मिनिमम वैल्यू क्या थी 150. लेकिन क्योंकि इस क्वेरी में कंडीशन लगी है कि जिसका आई मेक सोनी होना चाहिए, तो सोनी वाली पहले 2 वैल्यूज़ अलग कर लो 1000 और 1500, और फिर उनमें से देखो कौन सी मिनिमम वैल्यू है विच इज़ 1000.
नाउ एवरेज फंक्शन, क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट एवरेज एवीजी आई प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई डिटेल इक्वल्स टू एलईडी। मीन्स पहले वही हम वेयर क्लॉज को सॉल्व करेंगे। हम पहले एलईडी वाले रिकॉर्ड्स को अलग कर लेंगे। ओनली 2 रिकॉर्ड्स आर देयर, द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड द फोर्थ रिकॉर्ड। अब इनके आई प्राइस का एवरेज निकालना है। मीन्स इनके आई प्राइस क्या क्या हैं, 50,000 एंड 40,000। सो वी विल ऐड बोथ द प्राइस एंड डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर कितना आया, 45,000। सिमिलरली सेलेक्ट सम डिस्काउंट, सम आई डिस्काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई डिटेल लाइक S%. Again we will first of all concentrate on the where clause, where I detail like S%, means जो भी I detail के अंदर जो वैल्यूज़ S से शुरू हो रही हैं, तो S से कौन कौन सी वैल्यूज़ शुरू हो रही हैं, स्टीरियो, स्पीकर्स एंड अगेन स्पीकर्स। मीन्स 3 रिकॉर्ड्स आएंगे इसमें, सेकेंड रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड एंड 9th रिकॉर्ड। और इन तीनों रिकॉर्ड्स का आपने सम करना है। सो कौन से आई डिस्काउंट आएंगे, स्टीरियो का आई डिस्काउंट है 1500, स्पीकर्स का 200 एंड अगेन स्पीकर्स का 150। तो इन तीनों का टोटल कितना बनता है, नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन विच इज काउंट फंक्शन। Count function, as I told you before also, it just counts the values, टोटल नहीं करेगा, सिर्फ गिनेगा। तो फर्स्ट क्वेरी हमारी है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। काउंट स्टार का मतलब है कोई भी एक कॉलम या किसी भी एक फील्ड को उठा के वो काउंटिंग कर देगा और आपको आंसर दिखा देगा। इसका आंसर उतना ही होता है जितने आपके टेबल में रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 10। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आई डिस्काउंट बिटवीन 500 एंड 1000। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, तो सबसे पहले कंडीशन सॉल्व होएगी, फिर काउंटिंग होएगी। जब भी स्टूडेंट्स कंडीशन दी होएगी, आपने सबसे पहले कंडीशन पे फोकस करना है, उसके बाद आपने देखना है कि सिलेक्ट में क्या लिखा था। तो सबसे पहले आप कंडीशन पे फोकस करिए कि जिनका आई डिस्काउंट 500 और 1000 के बीच में है, 500 एंड 1000 इंक्लूसिव हैं, ये आपको याद होगा। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं ऐसे, फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, थर्ड रिकॉर्ड है, फोर्थ रिकॉर्ड है, देन 8th रिकॉर्ड है, यस। तो 4 रिकॉर्ड्स हो गए ऐसे जिनकी वैल्यूज़ आई डिस्काउंट की वैल्यूज़ जिनकी 500 और 1000 के बीच में है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 4। नाउ काउंट स्टार में मैंने आपको बोला था कि वो किसी भी एक फील्ड को काउंट कर लेता है जिसमें नल वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है। अगर आप काउंट के ब्रैकेट में कोई पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे रहे हैं, फिर तो वो उसी फील्ड को काउंट करेगा, उसी फील्ड की वैल्यूज़ को काउंट करेगा। अगर आप काउंट के ब्रैकेट में स्टार लिख रहे हैं, तो वो कोई भी ऐसी फील्ड को काउंट कर लेता है जिसमें नल वैल्यूज़ नहीं होती। अब जैसे हम इसमें लिख रहे हैं सेलेक्ट काउंट आई मेक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मीन्स अभी ये किस फील्ड की वैल्यूज़ को काउंट करने वाला है, सिर्फ आई मेक की वैल्यूज़ को। तो आई मेक में कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 ही है। अगर इसमें कोई नल वैल्यू होती वो माइनस हो जाती, लेकिन इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 10। सिमिलरली सेलेक्ट काउंट आई प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब आई प्राइस को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक नल वैल्यू है, तो 10 - 1 आंसर क्या आ गया, 9। अगर 2 नल वैल्यूज़ होती तो 8 आता आंसर, अगर 3 नल वैल्यूज़ होती तो 7 आता। मीन्स उतने से ही आपका जो आंसर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार ही आ जाता है, पूछा जा सकता है कि वाई देयर इज़ डिफरेंस इन रिजल्ट ऑफ 2 क्वेरीज गिवन अबव। 2 क्वेरीज कौन सी हैं, एक में काउंट स्टार लिखा गया है और एक में काउंट के ब्रैकेट में किसी फील्ड का नाम दिया गया है। और ज़्यादातर ये फील्ड वो होती है जिसमें कोई नल वैल्यूज़ होती हैं। तो काउंट स्टार, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसी फील्ड को काउंट करेगा जिसमें नल वैल्यूज़ नहीं है। मीन्स
टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल जितने थे उतना आंसर आता है। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं 10, तो आंसर क्या आया 10। जब सेकेंड क्वेरी में काउंट आई प्राइस किया उसने तो आंसर क्या आया 9, बिकॉज उसमें एक नल वैल्यू थी। अब यही क्वेश्चन आपसे पेपर्स में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्यों एक का आउटपुट 10 और एक का आउटपुट 9 आ रहा है। तो आपने आंसर में यही लिखना है कि द डिफरेंस इन टू आउटपुट्स इज ड्यू टू अ नल वैल्यू प्रेजेंट इन द फील्ड आई प्राइस विच मेक्स इट 10 - 1 दैट इज 9।